इससे तो बेटर है कि इजराइल भेज दो युद्ध में। 10 मर्डर की औसत है एक दिन की। क्या सरकार सो रही है? सरकार कुछ नहीं कर सकती क्या? रोजगार की तो बात ही छोड़ो यार भाई साहब, यहाँ से तो बेहतर ही है, वहाँ मर तो जाएंगे कम से कम। देखिए, जो अभी मुद्दा चल रहा है कि हरियाणा सरकार जो है श्रमिक बनाकर यहाँ के जो व्यक्ति हैं उन्हें जो है दूसरे देश में भेज रही है और ऐसे देश में भेज रही है जहाँ पर जो है युद्ध छिड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे में जो है एक व्यक्ति हमारे साथ हैं जो कि इस मुद्दे पर जो है अपनी राय रखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश दिनेश जी, क्या कह रहे हैं आप इस मुद्दे मैं ये कह रहा हूँ, मैं गाँव चांदपुर का रहने वाला हूँ जी। मुझे आप कोई एक रास्ता बता दीजिए जो मैं शहर चला जाऊँ। कोई एक सड़क बता दीजिए, आप भी आइए। पक्की जो सड़क है, जो सही है, जो जाके मैं फरीदाबाद या बल्लभगढ़ चला जाऊँ या चांदपुर मेरे गांव से, कोई रास्ता बता दीजिए। फालतू की बात करने से क्या फ़ायदा है? शहर में जाने का आप भेज रहे हो हमें इजराइल, हम कह रहे हैं हमें बल्लभगढ़ तक तो भेज के दिखा दो। कोई साधन है? अच्छा। कोई सड़क है? आपने नहीं देखी क्या सड़क? कोई यहाँ से घूम के कोई सड़क है? हमारी जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने 2600 योजना दे रखी है, हमें तो 5 योजना की ज़रूरत है। सड़क, पानी, बिजली और लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? एक दिन हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब एक दिन तो आगे किसी ऑफिस में बैठे, किसी में कहीं तो कोई औचक निरीक्षण करें, कुछ तो करें। हमें तो लगे कहीं मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का है भी या सोए हुए हैं। किसी थाने में, किसी स्कूल में, किसी अस्पताल में, कहीं किसी रोड पे कहीं जाके एक बार तो हमें महसूस हो भाई हमारे प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नाम की कोई पोस्ट है। इजराइल भेज रहा है, रास्ता नहीं है हमें वहाँ जाने का, बल्लभगढ़ का भी। इजराइल कैसे चले? 10 साल हो गए, सारी गाड़ी टूट गई। 10 साल में 3-3 गाड़ी बदलनी पड़ गई हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं? परेशान इतने ज़बरदस्त, जब भी तो हम इजराइल के लिए बोल रहे हैं। इजराइल भेज दे तो कम से कम वहाँ मर तो जाएंगे जाके। यहाँ से तो इजराइल से तो 1000 गुना बदतर जिंदगी है यहाँ। अच्छा, हाँ, तो आप परेशान होकर इजराइल जाना चाहते हैं? बिल्कुल। ये एक बात अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ना खट्टर से, एक बार देखा तो सही। हमारे ये 10, 20, 50 गाँव में अगर एक भी आदमी बल्लभगढ़ के लिए रास्ता बता देता हम मान जाएंगे। अच्छा, रोजगार की बात करें तो रोजगार की तो बात ही छोड़ो यार भाई साहब, आज फिलहाल की डेट में सबसे पिछड़ा है। अच्छा, किन किन मुद्दों पे पिछड़ा हुआ है? सारे मुद्दों। देखिए, क्राइम पे आ जाइए आप। कहते हैं बिहार है, बिहार कैसे? हमारी 2.5 करोड़ की आबादी है, यूपी की 26 करोड़ की आबादी है, उसमें आज 2 मर्डर नहीं हो रहे दिन में। और हरियाणा में कितने हो रहे हैं? 3 10 मर्डर की औसत है एक दिन की। तो कहाँ रहा ये? नंबर 1 पे रहा है मर्डर में या नंबर 39 पे रहा? भाई अगर आप आबादी के मुताबिक देखोगे तो हमारी 2.5 करोड़ आबादी है और यूपी की 25 करोड़ आबादी है, और हमारे दिन में 4 मर्डर है और यूपी में आज एक भी मर्डर नहीं है। तो हम कहाँ हैं? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? तो आप इजराइल की जो बात सरकार कर रही है तो ये सही कर सिर्फ रही है? इसलिए कर रही है, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि इससे तो बेटर है कि इजराइल भेज दो युद्ध में। अच्छा, और जो सरकार कदम उठा रही है ये? वो सरकार की छोड़ो, हम तो अपनी बात कर रहे हैं भैया। अच्छा, नहीं, सरकार ने भी कुछ सोच के उठाया होगा ये क्या कदम? सोच के उठाया सरकार ने? क्या सोच के उठाया? सरकार तो ये है कि भाई एक नया बहाना मिल गया जी हमें कि हम तो इजराइल भेज रहे हैं जी, इजराइल भेज रहे हैं। अच्छा चलो, अब मुद्दे तो आप छोड़ो, एक छोटी सी बात बताओ मुझे आप। आज जितनी भी हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, एक शादी में आप खोया पनीर लेने के लिए जाओगे, एक गाय के 32 लीटर दूध में 1 किलो घी बनता है। 4 किलो दूध में 1 किलो खोया बनता है। 70 रुपये किलो दूध भी लगाओगे आप तो 280 का हो गया। 150 रुपये में खोया मिल रहा है, 130 रुपये में पनीर मिल रहा है। सारा जहर, सारा मिलावट। क्या सरकार सो रही है? सरकार कुछ नहीं कर सकती क्या? ये लोग मर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है ये मरेंगे, साले खाएंगे, बीमार होंगे, तो डॉक्टर बड़े बड़े चल ही रहे हैं। 450 तरीके हैं हार्ट का ऑपरेशन करने से पहले 450 तरीके हैं मरीज को ठीक करने के। लेकिन जाते ही सबसे पहले उसका क्या होता है? सर्जरी होती है, स्टेंट डलता है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है। मुझे बताओ ना, कहाँ बैठा मुख्यमंत्री? एक भी अस्पताल में जाके तो किसी डॉक्टर से बोले तो सही। कहाँ बैठा? शिक्षा मंत्री कौन है हमारा? किसी को पता है कौन है शिक्षा मंत्री? उसे कोई मतलब ही नहीं है। अरे आज कहे सरकारी स्कूल में एक फरमान जारी करे कि भाई मुझे तो बच्चों का रिजल्ट चाहिए, वरना अपने घर बैठो, नए लड़के बहुत बैठे हैं।
ये जितने भी सरकारी टीचर हैं रात को यहीं स्कूल में रुकेंगे, घर भी नहीं जाएंगे, लेकिन वो पढ़ गए तो इनकी राजनीति नहीं चलेगी। तो कुल मिलाकर जो सरकार भेज रही है वो राजनीतिक प्रपंच है। बिल्कुल। अरे हमें दिख रहा है कि भाई वहाँ युद्ध है, हम मर भी सकते हैं, हम फिर भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भैया? कहीं यहाँ से तो बेहतर ही है, वहाँ मर तो जाएंगे कम से कम। यार रोजाना के तो मरने, आप जाके देखो ना बल्लभगढ़ डेली जो सर्विस कर रहे हैं, सुबह शाम जो आ रहे जा रहे हैं, उनकी मौत देखो ना डेली की। जो सड़क में बल्लभगढ़ फरीदाबाद के लिए मुझे एक रास्ता बता दो, बस बात खत्म। मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ एक रास्ता बता दो कि हम जा सकें, फिर मान जाएंगे। अब रहने दो भैया, बेकार और आगे। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ के वर्ग की, तो यहाँ का जो वर्ग है वो साफ तौर पर कहता है कि यहाँ से लोकल से बाहर निकलने के लिए रास्ता तक नहीं है और सरकार जो है उन्हें इजराइल भेजना चाहती है। लेकिन इजराइल जाने को जो युवा एग्री हुए हैं, कहीं ना कहीं जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी उन्हें बता रहा है, कहीं ना कहीं वो बेरोजगार हैं या फिर कहें कि यहाँ की कंडीशन से वो परेशान हैं। कैमरामैन उमेश के साथ मैं तरुण ताया।